नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ईयर पेज पर, जहां हर किताब बदलती है आपके सोचने का तरीका। क्या आपने कभी सोचा है कि जापान के ओकिनावा द्वीप के लोग इतनी लंबी उम्र कैसे जीते हैं? क्या है वो खास बात जो उन्हें जीवन के इस राज तक पहुंचाती है? इस रहस्य का नाम है इकिगाई, वो उद्देश्य जो आपके हर दिन को जीने का कारण बनता है। क्या आप जानते हैं कि ये सरल सा शब्द आपके जीवन को बदल सकता है? हम जानेंगे कि इकिगाई का मतलब क्या है और कैसे इसे अपनी जिंदगी में लागू कर आप भी अपनी राह पा सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस यात्रा के लिए? आइए, हम साथ मिलकर इस राज को खोलते हैं और खोजते हैं अपना इकिगाई। अध्याय 1, इकिगाई का अर्थ। इस अध्याय में किताब इकिगाई के कॉन्सेप्ट को पेश करती है, जो जापानी शब्द है और इसका मतलब है जीने का कारण। इस अध्याय का मुख्य विचार यह है कि अगर आप अपने इकिगाई को समझते हैं और अपनाते हैं, तो आप एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जो खुशी, उद्देश्य और लंबी उम्र से भरा हुआ हो। लेखक इस अध्याय की शुरुआत ओकिनावा, जापान के लोगों की जीवन शैली से करते हैं, जो दुनिया के सबसे लंबे उम्र वाले लोग माने जाते हैं। ओकिनावा वासी अपने जीवन में इकिगाई का पालन करते हुए जीते हैं और यही कारण है कि वे लंबी, स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी जीते हैं। ओकिनावा वासियों का मानना है कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ जीने के लिए नहीं है, बल्कि हर किसी का एक उद्देश्य होना चाहिए, चाहे वो परिवार की देखभाल हो, समुदाय की सेवा हो या कोई कला या शिल्प का अभ्यास हो जो उन्हें खुशी देता हो। ये उद्देश्य उनके जीवन को सक्रिय और संतुलित बनाए रखता है और इससे उनकी मानसिक और शारीरिक सेहत को लाभ मिलता है। इस अध्याय में इकिगाई को समझने के लिए 4 महत्वपूर्ण तत्वों की चर्चा की गई है। जो आप पसंद करते हैं, आपका पैशन। जो आप में अच्छा है, आपका व्यवसाय। जो दुनिया को चाहिए, आपका मिशन। जो आपके लिए पैसे कमा सकता है, आपका पेशा। इन चारों तत्वों के बीच जो संतुलन बनता है, वही आपका इकिगाई है। लेखक ये बताते हैं कि जब आप इन चारों पहलुओं का मेल बनाते हैं, तो आप अपने जीवन का सही उद्देश्य पा सकते हैं, जिससे आपका जीवन संतुलित और सार्थक बनता है। इकिगाई पश्चिमी सफलता की धारणा से अलग है, जहां सफलता को बाहरी मानकों जैसे दौलत, प्रतिष्ठा और उपलब्धियों से मापा जाता है। इसके बजाय इकिगाई जीवन को आपके अपने मूल्यों, पैशन और उद्देश्य से जोड़ता है, बिना किसी बाहरी मान्यता के। अंत में ये अध्याय पाठकों को प्रेरित करता है कि वे अपने इकिगाई को ढूंढने के लिए इन 4 तत्वों पर विचार करें और अपने जीवन में छोटे बदलाव करें, ताकि वे अपनी जीवन यात्रा को अधिक उद्देश्यपूर्ण और खुशहाल बना सकें। अध्याय 2, जीवन में संतुलन बनाए रखें। इस अध्याय में इकिगाई को केवल एक उद्देश्य से अधिक एक जीवन जीने की कला के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जीवन में इकिगाई का पालन करने से हम न केवल अपने पेशेवर उद्देश्यों को पूरा करते हैं, बल्कि इसे हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी एक संतुलन बनाने का तरीका माना जाता है। ये अध्याय ओकिनावा के लोगों के जीवन को और गहरे से समझाता है और ये दिखाता है कि वे किस तरह संतुलित जीवन जीते हैं। लेखक ने यह बताया है कि ओकिनावा के लोग अपना दिन एक ऐसे तरीके से बिताते हैं जिससे वे मानसिक और शारीरिक रूप से सक्रिय रहते हैं। ओकिनावा में लोगों के पास एक स्थिर रूटीन होता है, जिसमें वे अपनी पसंदीदा गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं और नियमित रूप से व्यायाम करते हैं। ये जीवन की एक स्वस्थ, संतुलित प्रक्रिया है, जिसमें शारीरिक और मानसिक दोनों पहलुओं का ध्यान रखा जाता है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि जब हम अपने जीवन में इकिगाई को खोजते हैं, तो ये हमें काम और जीवन के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। ओकिनावा के लोग काम करने के अलावा अपनी निजी जीवन शैली में भी बहुत सहज और खुशी महसूस करते हैं। वे जानते हैं कि संतुलित जीवन जीने से न केवल वे अपनी आकांक्षाओं को पूरा कर सकते हैं, बल्कि ये उन्हें शांतिपूर्ण और तनाव मुक्त रखता है। इसके अलावा अध्याय में यह भी चर्चा की गई है कि यदि हम अपने जीवन को इस तरह से संतुलित कर लेते हैं,
तो इससे हमारी सेहत पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मानसिक संतुलन और शारीरिक सक्रियता से जीवन में तनाव कम होता है और हम अधिक खुशी का अनुभव करते हैं। अंत में ये अध्याय हमें ये सिखाता है कि जीवन में इकिगाई को अपनाने से हम एक स्वस्थ, शांत और उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकते हैं। ये संतुलन हमें न केवल लंबे समय तक जीने में मदद करता है, बल्कि हमें हर दिन का आनंद लेने का तरीका भी सिखाता है। अध्याय 3, अपना कार्य और उद्देश्य ढूंढे। इस अध्याय में लेखक ये समझाते हैं कि इकिगाई केवल एक उद्देश्य का पालन करने का नाम नहीं है, बल्कि ये उस काम को ढूंढने का तरीका है जिसे आप प्रेम करते हैं और जो आपको खुशी और संतुष्टि प्रदान करता है। ये अध्याय हमें ये सिखाता है कि जीवन में उद्देश्य तभी पूरा होता है जब हम अपने पैशन और कौशल को समाज की जरूरतों के साथ जोड़ते हैं। लेखक ने ओकिनावा के वृद्ध लोगों से प्रेरित होकर ये उदाहरण दिया है कि वे कैसे अपने कार्य में और रोजमर्रा के जीवन में एक उद्देश्य पाते हैं। ओकिनावावासी ये मानते हैं कि जीवन में उद्देश्य का होना न केवल आत्मसंतुष्टि का कारण बनता है, बल्कि ये मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है। जब आप किसी ऐसे कार्य में लगे होते हैं जो आपको खुशी देता है और समाज को फायदा पहुंचाता है, तो आपको सफलता और संतोष दोनों मिलते हैं। इकिगाई का वास्तविक अर्थ तभी प्रकट होता है जब हम अपने कार्य और उद्देश्य को ढूंढ लेते हैं। ये कार्य किसी विशेष पेशे, कला, शिल्प या सेवा के रूप में हो सकता है। लेखक ने ये बताया कि जब हम अपने कार्य को पहचानते हैं और उसे अपनाते हैं, तो हम अपने जीवन में सच्ची संतुष्टि और खुशी महसूस करते हैं। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि इकिगाई की खोज केवल एक दिन का काम नहीं है। ये एक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे विकसित होती है। हमें इस यात्रा का आनंद लेना चाहिए और अपने पैशन और कौशल के साथ काम करते रहना चाहिए, क्योंकि यही हमें अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य खोजने में मदद करेगा। अंत में ये अध्याय ये सिखाता है कि जब हम अपने इकिगाई को पहचान लेते हैं, तो न केवल हम अपने कार्य से संतुष्ट होते हैं, बल्कि हम एक संतुलित, खुशहाल और लंबा जीवन जी सकते हैं। ये अध्याय हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में ऐसे कार्यों को शामिल करें जो हमें भीतर से खुशी दें और जिनसे हम समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकें। अध्याय 4, अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इस अध्याय में लेखक ने इकिगाई के जीवन दर्शन में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की भूमिका को प्रमुखता से समझाया है। इकिगाई का अर्थ केवल कार्य में संतुष्टि या उद्देश्य की प्राप्ति नहीं है, बल्कि ये हमारे समग्र स्वास्थ्य और जीवन शैली से भी जुड़ा हुआ है। ओकिनावा के लोगों का जीवन एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करता है, जिसमें वे अपने शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य को भी समान महत्व देते हैं। लेखक बताते हैं कि ओकिनावा के लोग नियमित रूप से हल्का व्यायाम करते हैं, जैसे कि पैदल चलना, योग और साइकिलिंग, जो उन्हें शारीरिक रूप से सक्रिय रखते हैं। इसके अलावा वे खाने पीने में भी संयमित रहते हैं और पौष्टिक आहार लेते हैं। ये जीवन शैली उन्हें न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रखती है, बल्कि मानसिक रूप से भी सशक्त बनाती है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल का तरीका भी शारीरिक स्वास्थ्य जितना ही महत्वपूर्ण है। ओकिनावा के लोग तनाव से बचने के लिए ध्यान और प्रार्थना जैसी गतिविधियां करते हैं। वे एक दूसरे के साथ सामूहिक रूप से समय बिताते हैं और सामाजिक संपर्क को बढ़ावा देते हैं, जिससे उनका मानसिक संतुलन बेहतर रहता है। लेखक ने यह भी बताया कि अगर हम शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होते, तो हम अपने इकिगाई को पूरी तरह से अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने शरीर और मानसिक स्थिति का ध्यान रखें, ताकि हम जीवन के हर पहलू में पूरी तरह से सक्रिय और संतुष्ट रह सकें। अंत में यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि जीवन में इकिगाई को अपनाने के लिए हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। अगर हम अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे, तो हम न केवल लंबा और खुशहाल जीवन जी सकते हैं, बल्कि अपने कार्य और उद्देश्य में भी पूरी तरह से संलग्न रह सकते हैं। अध्याय 5,
समाज और रिश्तों का महत्व। इस अध्याय में लेखक ने ये बताया है कि इकिगाई केवल व्यक्तिगत उद्देश्य और कार्य में नहीं, बल्कि हमारे समाज और रिश्तों में भी गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। ओकिनावा के लोगों का जीवन एक उदाहरण है कि कैसे वे सामूहिकता और पारस्परिक संबंधों को महत्व देते हैं। उनका मानना है कि एक खुशहाल और संतुलित जीवन के लिए अच्छे रिश्ते और सामाजिक समर्थन बहुत महत्वपूर्ण है। लेखक का कहना है कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमारी व्यक्तिगत खुशियां समाज में हमारे योगदान और दूसरों के साथ हमारी सहभागिता से उत्पन्न होती है। ओकिनावा में लोग सामूहिक रूप से समय बिताते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। इस प्रकार वे अपने जीवन में सामाजिक समर्थन और प्यार प्राप्त करते हैं, जो उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि अच्छे रिश्ते हमारी खुशी और इकिगाई की खोज में सहायक होते हैं। जब हम अपने प्रियजनों, दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताते हैं, तो हम न केवल खुश रहते हैं, बल्कि हम अधिक मानसिक रूप से स्वस्थ और संतुष्ट भी महसूस करते हैं। लेखक ने यह बताया कि परिवार और मित्रों के साथ मजबूत और सकारात्मक रिश्ते बनाए रखना जीवन में संतुलन और उद्देश्य की भावना को बढ़ाता है। लेखक ये भी बताते हैं कि समाज में योगदान देना और दूसरों के लिए अच्छा करना हमारे जीवन में संतोष और उद्देश्य की भावना को बढ़ाता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो न केवल उन्हें लाभ होता है, बल्कि हमें भी आत्मिक संतुष्टि मिलती है। अंत में ये अध्याय ये सिखाता है कि इकिगाई का हिस्सा केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों में नहीं, बल्कि सामूहिक खुशियों और मजबूत रिश्तों में भी है। अच्छे रिश्ते, समर्थन और दूसरों के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने से हम न केवल अपने इकिगाई को पूरा कर सकते हैं, बल्कि जीवन को एक वास्तविक अर्थ और उद्देश्य भी दे सकते हैं। अध्याय 6, सरलता में सुख। इस अध्याय में लेखक ने इकिगाई के दर्शन में सरलता और साधारणता के महत्व को बताया है। ओकिनावा के लोग, जो दुनिया के सबसे लंबे जीवन वाले लोग माने जाते हैं, अपने जीवन को बेहद सरल और बिना किसी भव्यता के जीते हैं। उनका मानना है कि जब हम अपनी इच्छाओं और भौतिक साधनों को कम करते हैं, तो हम अपने असली उद्देश्य और आंतरिक शांति की ओर बढ़ सकते हैं। लेखक का कहना है कि आज की दुनिया में हम हमेशा अधिक पाने की चाह में व्यस्त रहते हैं, लेकिन इससे हमें केवल मानसिक और शारीरिक तनाव मिलता है। जबकि ओकिनावा के लोग कम लेकिन सार्थक चीजों में खुश रहते हैं। वे छोटे छोटे सुखों को महत्व देते हैं, जैसे ताजे फल खाना, अच्छा समय बिताना और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेना। यही साधारण जीवन शैली उन्हें शांति और संतोष का एहसास कराती है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि सादगी के साथ जीने से हम अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जैसे प्यार, रिश्ते, स्वास्थ्य और उद्देश्य। ओकिनावा के लोग अपनी दिनचर्या में ये सुनिश्चित करते हैं कि वे अपने कार्यों और क्रियाओं को संतुलित रखें। वे दैनिक जीवन में कम करने के बजाय उसे व्यवस्थित और सही तरीके से जीते हैं। लेखक ने यह भी कहा है कि जब हम अपनी जीवन शैली को सरल और स्वाभाविक रखते हैं, तो हम मानसिक शांति प्राप्त करते हैं और तनाव कम करते हैं। ओकिनावा के लोग हमेशा प्राकृतिक और स्थिर जीवन जीने की कोशिश करते हैं, जो उनके लिए इकिगाई की खोज में एक महत्वपूर्ण कदम है। अंत में यह अध्याय ये सिखाता है कि इकिगाई को हासिल करने के लिए हमें अपने जीवन को सरल बनाना जरूरी है। जब हम अपनी जटिलताओं को कम करते हैं, तो हम अपने आंतरिक उद्देश्य को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और एक अधिक संतुलित और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। अध्याय 7, निरंतरता और विकास का मार्ग। इस अध्याय में लेखक ने इकिगाई के विचार को निरंतरता और व्यक्तिगत विकास के संदर्भ में बताया है। ओकिनावा के लोग, जो कि अपनी लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन के लिए प्रसिद्ध हैं, अपनी जीवन शैली में निरंतर प्रयास और सीखने की प्रक्रिया को महत्व देते हैं। उनका मानना है कि जीवन भर कुछ नया सीखते रहना और निरंतर सुधार की दिशा में काम करना इकिगाई को प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
लेखक का कहना है कि उम्र चाहे जो हो, हमेशा कुछ नया सीखने की प्रक्रिया को जारी रखना चाहिए। ओकिनावा के लोग अपनी जीवन शैली में इस बात का पालन करते हैं और हमेशा सीखने और विकसित होने की कोशिश करते हैं। इससे उनका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है और वे जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाए रखते हैं। इस अध्याय में लेखक ने यह भी बताया है कि इकिगाई को खोजने के लिए हमें अपने कार्यों और आदतों को निरंतर रूप से सुधारने की आवश्यकता होती है। ओकिनावा के लोग किसी भी कार्य को पूरी निष्ठा और समर्पण से करते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। उनका मानना है कि जब हम किसी कार्य को पूरे दिल से करते हैं तो हम उसमें सफलता प्राप्त करते हैं और अपने जीवन में संतोष पाते हैं। लेखक ने यह भी कहा है कि निरंतरता और विकास से जीवन को अर्थ मिलता है। यह सिर्फ शारीरिक सेहत तक सीमित नहीं है, बल्कि मानसिक और आत्मिक विकास के लिए भी जरूरी है। जब हम अपनी क्षमताओं और ज्ञान में वृद्धि करते हैं तो हम अपने जीवन को एक दिशा और उद्देश्य दे सकते हैं। अंत में यह अध्याय ये सिखाता है कि निरंतरता और व्यक्तिगत विकास के माध्यम से हम अपनी इकिगाई की यात्रा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम जीवन भर सीखते रहते हैं और आत्म सुधार की दिशा में काम करते रहते हैं तो हम अपने जीवन को पूरा और अर्थपूर्ण बना सकते हैं। अध्याय 8, समाज और रिश्ते, इकिगाई के अनिवार्य पहलू। इस अध्याय में लेखक ने इकिगाई के महत्व को समाज और रिश्तों के संदर्भ में समझाया है। ओकिनावा के लोग अपने जीवन को सामाजिक संबंधों और समुदाय के साथ जोड़कर जीते हैं। उनका मानना है कि जीवन में इकिगाई को पाने के लिए अच्छे रिश्ते और मजबूत सामाजिक समर्थन महत्वपूर्ण होते हैं। ये अध्याय हमें ये बताता है कि जीवन के सबसे बड़े सुखों में से एक सुख दूसरों के साथ गहरे और सार्थक संबंधों का होना है। लेखक का कहना है कि ओकिनावा के लोग अपनी दोस्ती, परिवार और समुदाय के साथ बहुत सशक्त रूप से जुड़े होते हैं। वे हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं, खुशियों और दुखों में एक दूसरे का साथ निभाते हैं। उनके लिए रिश्ते केवल एक सामाजिक कर्तव्य नहीं, बल्कि जीवन के उद्देश्य का एक हिस्सा है। ये संबंध उन्हें मानसिक शांति, उद्देश्य और संतोष प्रदान करते हैं, जो उनके इकिगाई की यात्रा का हिस्सा होते हैं। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि यदि हम दूसरों के साथ सार्थक रिश्ते बनाते हैं तो हमारी जीवन शक्ति और ऊर्जा भी बढ़ती है। रिश्ते और समुदाय के साथ जुड़ने से हम अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाते हैं और अपने जीवन में समृद्धि और संतोष महसूस करते हैं। ओकिनावा में लोग न केवल परिवार के सदस्य के रूप में, बल्कि मित्र और समाज के हिस्से के रूप में भी एक दूसरे की मदद करते हैं, जो उनके जीवन को खुशहाल बनाता है। लेखक ने यह भी कहा है कि अच्छे रिश्ते जीवन के संघर्षों को आसान बनाते हैं और जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने में मदद करते हैं। जब हम एक दूसरे का सहयोग और समर्थन करते हैं तो हम न केवल अपने व्यक्तिगत इकिगाई को पाते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। अंत में यह अध्याय ये सिखाता है कि इकिगाई को खोजने और जीने के लिए हमें अपने रिश्तों को मजबूत बनाना और समाज से जुड़ना आवश्यक है। अच्छे संबंध और सहयोग से ही हम अपने जीवन को अर्थपूर्ण और संतोषजनक बना सकते हैं। अध्याय 9, सरलता खुशहाल जीवन की कुंजी। इस अध्याय में लेखक ने इकिगाई के रास्ते में एक और महत्वपूर्ण तत्व, सरलता, को रेखांकित किया है। ओकिनावा के लोग अपनी जीवन शैली में अत्यधिक सरलता अपनाते हैं, जो उन्हें मानसिक शांति और संतोष प्रदान करती है। ओकिनावा के लोग मानते हैं कि जीवन की सच्ची खुशी बड़ी चीजों में नहीं, बल्कि सरल और छोटे पलों में छिपी होती है। जब हम अपनी इच्छाओं और जरूरतों को सरल रखते हैं तो हम अधिक संतुष्ट और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। लेखक का कहना है कि अधिक उपभोग, अधिक महत्वाकांक्षाएं और जीवन में अधिक भौतिक संपत्ति हमें मानसिक शांति से दूर कर सकती है। ओकिनावा के लोग अपने जीवन को सहज और बिना किसी विकार के जीते हैं। वे कम चीजों से संतुष्ट रहते हैं और उनका ध्यान अपने इकिगाई की दिशा में होता है। ये सादगी उन्हें जीवन में वास्तविक खुशी
और संतोष प्रदान करती है। इस अध्याय में लेखक ने यह भी बताया है कि जीवन को सरल बनाने के लिए हमें अपनी प्राथमिकताओं और जीवन के उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ओकिनावा के लोग जानते हैं कि जीवन में सही चीजों पर ध्यान केंद्रित करना और अनावश्यक भोगविलास से बचना उन्हें अपने इकिगाई के रास्ते पर रखने में मदद करता है। लेखक ने यह भी सिखाया है कि जब हम सरलता से जीवन जीते हैं तो हम न केवल अपनी मानसिक स्थिति को संतुलित रखते हैं, बल्कि जीवन में वास्तविक आनंद और उद्देश्य प्राप्त करते हैं। ओकिनावा में लोग शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि वे अपनी जटिलताओं को कम करने और सरलता को अपनाने की कोशिश करते हैं। ये जीवन को कम तनावपूर्ण और अधिक आनंदपूर्ण बनाता है। अंत में ये अध्याय ये सिखाता है कि जब हम जीवन को सरल और बिना किसी जटिलता के जीते हैं तो हम अपने इकिगाई को बेहतर तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। सरलता न केवल मानसिक शांति लाती है, बल्कि जीवन को अधिक अर्थपूर्ण और संतोषजनक बनाती है। निष्कर्ष, इकिगाई हमें यह सिखाता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल भौतिक संपत्ति या बाहरी सफलता में नहीं, बल्कि भीतर की संतुष्टि, उद्देश्य और शांति में छिपा होता है। ओकिनावा के लोग अपनी जीवन शैली में जिस सादगी, प्रेम और समुदाय को अपनाते हैं, वो हमें ये याद दिलाती है कि हमारी खुशियों का स्रोत हमारे विचारों, कार्यों और रिश्तों में है। इकिगाई की अवधारणा हमें अपने जीवन को संतुलित तरीके से जीने की प्रेरणा देती है, जहां हर दिन का उद्देश्य, छोटा या बड़ा, हमें हमारी आंतरिक शांति और संतोष के करीब ले जाता है। इस किताब के माध्यम से यह भी समझा गया है कि जीवन के कठिन समय में सकारात्मक दृष्टिकोण, अपनी क्षमताओं पर विश्वास और समाज से जुड़ाव हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। इकिगाई को पहचानने और अपनाने से हम न केवल अपने जीवन में उद्देश्य पा सकते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। जीवन को सरल बनाकर, अपने भीतर की आवाज सुनकर और हर पल को पूरी तरह जीकर हम अपनी यात्रा को और अधिक सार्थक बना सकते हैं। अंततः ये किताब हमें ये सिखाती है कि इकिगाई केवल एक रहस्य नहीं है, बल्कि ये एक जीवन जीने का तरीका है। एक तरीका जो हमें खुशी, संतोष और उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करता है। धन्यवाद दोस्तों, आपने इकिगाई के इस अद्भुत सफर में हमारे साथ यात्रा की। हम आशा करते हैं कि इस किताब के विचारों ने आपको अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए प्रेरित किया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और हां, ईयरपेज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारे आने वाले और भी प्रेरणादायक वीडियो देख सकें। अगर आपके पास कोई और किताब है जिसे आप सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद, और याद रखिए, हर दिन अपने इकिगाई की तलाश में एक कदम और बढ़ाएं। सुनते रहिए, सीखते रहिए, ईयरपेज के साथ।